तो आप भी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए ताकि फर्स्ट बैच में आपको एडमिशन मिल जाए, जो कि 15 मई से स्टार्ट होने वाला है कैंपस स्टडी। लास्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पावर्स ऑफ आई के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स। फर्स्ट बैच में हम ओनली 30 स्टूडेंट को एडमिशन देने वाले हैं और 15 मई से वो बैच स्टार्ट हो रहा है कैंपस में। तो फर्स्ट बैच में एडमिशन करवाने के लिए फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स में सुपर 30 में आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि सेकंड बैच में है मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ बाद 15 जून को स्टार्ट होगा। पहिल्या बॅचला 15 मेला चालू होणार, दुसरी बॅच लवकर नाही अजून वेळा। हाँ, फर्स्ट बैच 15 मई से स्टार्ट होने वाला है। इसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट को ही एडमिशन दिए जाने वाला है, सुपर 30 स्टूडेंट, जो कि आगे चला जाएगा में। सर आपकी प्रोसेस बताओ एडमिशन की। सर राहायलाच भेटलं नाही मला, वर्ष काय 2 वर्ष झाले। रजिस्ट्रेशन लिंक आपके ग्रुप पे आ जाएगी आज, आप उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 10,000 अमाउंट भर के आपका सीट रिजर्व करना है आप लोगों को। रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम ही क्या है? एंट्रेंस एग्जाम भी है, जिन बच्चों की रही है वो बच्चे दे सकते हैं। वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कीजिए अगर एंट्रेंस एग्जाम देना है तो। टाइम सर है वो गोवल चल। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लास्ट लेक्चर में एक न्यू नंबर सर योर स्क्रीन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्क्रीन इज नॉट क्लियर। एडमिशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है तो क्लासरूम में मत करिए, ताकि आप पर्सनली कांटेक्ट कीजिए ऋषिकेश सर से। ऋषिकेश सर का नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8275920183। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना है, आपको पर्सनली कांटेक्ट करो। तो स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। x plus iy is equal to 4 plus 3i। x plus iy equal to 4 plus 3i है, तो x equal to 4 है स्टूडेंट, और y equal to 3 होता है। बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स x plus iy equal to 4 plus 3i, तो x की वैल्यू होती है 4, y की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 3। दिस इज अबाउट द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं है।
इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं, 7a प्लस आई, एग्जांपल है, इफ 7a प्लस I टाइम्स 3a माइनस b इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर है 21 माइनस 3i, फाइंड a एंड b। देखो स्टूडेंट्स, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। 7a प्लस I टाइम्स 3a माइनस b इक्वल्स टू 21 माइनस 3i। तो इस इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके हमें यहाँ पे एक a और b अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो इसे सॉल्व करेंगे, 7a इक्वल टू 7a प्लस 3ai, i से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, i से 3a को मल्टीप्लाई करेंगे, 3ai आ गया, i से b को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस bi आ गया स्टूडेंट। तो ओके, इसको ऐसे रखकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट इक्वल होते हैं। मीन्स 7a इक्वल टू 21, इधर रियल पार्ट मीन्स जिसमें i नहीं होता है उसे रियल पार्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। हम ये इक्वल बाय द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 7a इक्वल टू 21, कॉमा 3a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 3। देखो स्टूडेंट्स, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 7a रियल पार्ट 7a इक्वल टू 21 है, इमेजिनरी पार्ट 3a माइनस b इक्वल टू माइनस 3 है। इमेजिनरी पार्ट मीन्स i के कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं हम। तो a इक्वल टू 21/7 दैट इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 3। अभी देखो, हमें b की वैल्यू निकालना है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है 3a माइनस b इक्वल टू माइनस 3, जिसमें हम a की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 इंटू 3 माइनस b इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस b इक्वल टू माइनस 3 माइनस 9, ये 3 3 9 राइट साइड में चला जाएगा। माइनस b इक्वल टू माइनस 12, तो b इक्वल टू 12 होगा स्टूडेंट। यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 12। देखो स्टूडेंट्स, you have to find this by using the equality of complex numbers. आई को अंदर मल्टीप्लाई करना है ना। देखो स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट क्या करना है, i की a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। तो उनके रियल पार्ट इक्वल हो जाएंगे। 7a इक्वल टू 21, तो a इक्वल टू 21/7 दैट इज 3। अभी इमेजिनरी पार्ट मींस कोएफिशिएंट्स ऑफ i, लेफ्ट साइड में i का कोएफिशिएंट क्या है, 3a माइनस b है, राइट साइड में i का कोएफिशिएंट क्या है, -3। तो स्टूडेंट्स, इसमें a की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस b इक्वल टू माइनस 3 आ गया, माइनस b इक्वल टू -3, और 3 3 9 राइट साइड में जाके -9 हो गया, माइनस b इक्वल्स टू -12, b इक्वल टू 12 हो गया। दिस इज अबाउट द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो कंसेप्ट है वो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है।
अगला इस के बारे में नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Conjugate of a complex number. The conjugate of a complex number a complex number a plus bi is a minus bi. देखो स्टूडेंट, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a plus bi एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा a minus bi। अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो क्या पाएंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट पाएंगे। इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो रहा है, अपोजिट होता है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z is denoted by Z बार। जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z से डिनोट करते हैं तो उसका कॉन्जुगेट कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, Z बार से डिनोट करते हैं। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज डिनोटेड बाय Z बार। अब इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। 2 + 3i, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = 2 + 3i, इसका कॉन्जुगेट होगा Z बार = 2 - 3i। देखो स्टूडेंट्स, अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z लेंगे, Z1 = -3 - 7i, तो इसका कॉन्जुगेट होगा Z1 बार -3 + 7i। देखो स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट है स्टूडेंट। कॉन्जुगेट में क्या होता है स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट होता है। दिस इज अबाउट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नो स्टूडेंट, हाँ, यस, इथे Hello? एक्झाम्पल दिलेलं आहे Z = 2 3i। हॅलो हाँ हाँ हॅलो हाँ, बोला। सर, इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे ना, Z = 2 + 3i हो, आणि ते झेडच्या वरती लाईन म्हणजे Z झेडच्या बार, वरती डॅश आहे सर, बार हो, बार Z बार। हो, बरोबर आहे। Z बार म्हणजे त्याचा कॉन्जुगेट झाला। Z चा कॉन्जुगेट कशाने दाखवतात, Z बार ने दाखवतात। ने दाखवतात, Z बार ने दाखवतात। आता प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 1, Z बार एक कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट होता है दैट इज इक्वल टू Z, मीन्स ए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका अगर कॉन्जुगेट लिया तो हमें ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल 7 + 9i, ये Z है।
एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 7 + 9 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार 7 - 9r, और इस कॉन्जुगेट का और एक कॉन्जुगेट लेना, दैट इज इक्वल्स टू 7 + 9r, दैट इज इक्वल्स टू z। इस z है कॉम्प्लेक्स नंबर 7 + 9 है, उसका कॉन्जुगेट 7 - 9 है, और उसी का और कॉन्जुगेट लिया तो 7 + 9 आता है, दैट इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर z। मीन्स इससे हम ये पता चलता है कि कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट लेते हैं हम, तो दैट विल बी द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर z। इफ z इक्वल्स टू z बार, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होता है, z इज प्योरली रियल। z क्या होता है? प्योरली रियल होता है। नंबर 2, इफ z इक्वल्स टू -z बार, z इज प्योरली इमेजिनरी। देखो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द conjugate of a complex number and its property. सर वो जो आपने 4 सेंटेंस लिखा है उसमें लास्ट वर्ड कौन सा है? Yes, आपने लिखा है z इज इक्वल टू z बार, z इज प्योरली, तो लास्ट में क्या लिखा? purely real, ओके सर। purely real। मीन्स इस केस में z क्या होता है? रियल नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होता है। And if z equals to -z bar, then complex number is purely imaginary. सर एक एग्जांपल दो ना। For example, पहा 0 complex number as z equals to complex number z equals to 7 + 0 आए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि क्या है? 7 + 0 आए, 0 है तो 0 ही हो जाएगा ना। तो इसका z बार क्या होगा? 7 - 0 आए। Therefore z is purely real। रियल सर, रियल। z क्या होता है? प्योरली रियल होता है। z इक्वल्स टू 7 + 0 आए है, तो इसका z बार क्या होगा? कंजुगेट 7 - 0 आए होगा, तो ये रियल नंबर है। ये क्या है? प्योरली रियल नंबर है सर हाँ, वो One 0 more- हो जाएगा ना, 0 आए तो। हाँ, यस यस। नेक्स्ट है z इक्वल्स टू 0 - 8 आए। ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट, 0 - 8 है, जिसमें रियल पार्ट क्या है? 0 है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 0 + 8 आए, तो इसे हम कहते हैं z इक्वल्स टू -z बार। z इक्वल्स टू -z बार मीन्स इट इज प्योरली इमेजिनरी। ये नंबर कैसा है? 0 - 8 है, मीन्स -8 है, दैट इज प्योरली इमेजिनरी।
प्युअरली इमॅजिनरी. हॅलो सर. हा बोला. सर मला पहिली प्रॉपर्टी नाही समजली, झेड बारची ब्रॅकेट झेड बारची. त्याचं एक्झाम्पल दिलं बघ मला मी इथे. झेड इक्वल्स हा, टू काय आहे, 7 + 9 आहे. त्याचा कॉन्ज्युगेट घेतला. त्याचा कॉन्ज्युगेट काय 7 - 9 आहे. परत ह्या कॉन्ज्युगेटचा परत कॉन्ज्युगेट घेतला. पहा इकडे हे कॉन्ज्युगेट ऑफ झेड आहे. परत त्या कॉन्ज्युगेट ऑफ झेडचा परत कॉन्ज्युगेट घेतला आणखीन एक वेळेस झेड बार. तर ते काही 7 - 9 चा कॉन्ज्युगेट काही 7 + 9 आहे. म्हणजे डबल conjugate of प्लस होतं का? डबल कॉन्ज्युगेट म्हणजे ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर येतो. ती प्रॉपर्टी आहे. फक्त एकच कॉन्झिक्युटिव्ह. फक्त एकच कॉन्ज्युगेट तुझ्या समोर आहे, नाही मग त्याला काय म्हणते? त्याला कॉन्ज्युगेटच म्हणायचं. हा, आणि डबल कॉन्झिक्युटिव्ह तो रिअल होऊन जातो. नॉट रिअल. डबल कॉन्ज्युगेट म्हणजे ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर. ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर. हा, झेड इक्वल्स टू 7 + 9 आहे. तर डबल कॉन्ज्युगेट काय आला 7 + 9 आहे त्याला. म्हणजेच डबल कॉन्ज्युगेट ऑफ कॉन्ज्युगेट. कॉन्ज्युगेट ऑफ कॉन्ज्युगेट इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है स्टूडेंट्स, लक्षात आलं? यस सर. ओके ओके, अभी हम उसके एडिशन कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे. एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन किस तरह की जाती है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. इफ Z1 equals to A plus BI and Z2 equals to C plus DI, then Z1 plus Z2 equals to A plus BI plus C plus DI, that is equals to, देखो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है that is equals to A plus BI, Z2 another complex number that is equals to C plus DI, then Z1 plus Z2 equals to A plus BI plus C plus DI, that is equals to A plus BI plus C plus DI. इसमें जो रियल पार्ट कौन से, इसमें A और C है, तो रियल पार्ट की सम लेते हैं. इमेजिनरी पार्ट कौन से है, BI plus DI, that is B plus DI. इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन लेते हैं. उसका एग्जांपल देखो स्टूडेंट. Z1 equals to -2 plus 3i, Z2 equals to 7 minus 9i. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स. आवाज येतो का स्टूडेंट? ओके, आयुष Yes, आवाज sir. येतोय? ओके ठीक आहे.
पहा इकडे there are two complex numbers. Z1 equals to -2 plus 3 आहे. Z2 equals to 7 minus 9 आहे. There are two complex numbers. Therefore, Z1 plus Z2 equals to -2 plus 3i plus 7 minus 9i, that is equals to -2 plus 3i plus 7 minus 9, that is equals to -2 plus 7. जो रियल पार्ट है उनकी सम लेना प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है 3 minus 9i उनकी सम लेना। देखो सुनो, रियल पार्ट कौन कौन से है? -2 plus 7 इनकी सम प्लस रियल पार्ट है +3 minus 9, 3 minus 9 i, that is equals to 7 minus 2 आ गया 5 12i नहीं minus 9 plus 3 minus 6i। तो इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की सम आती है 5 minus 6i। सर इतना ही क्या आगे भी कुछ है? बस क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या आ गया, फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा हो तो Z1 plus Z2 Z3 Z4 ऐसे ही करना और कुछ अलग नहीं ना? मोर Same. देन वन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो भी रियल पार्ट की सम और इमेजिनरी पार्ट की सम अलग से लेना है। यही प्रोसीजर यूज करेंगे। ओके सर। अगर मोर देन वन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो भी हम यही प्रोसीजर यूज करेंगे। सर एक क्वेश्चन दो ना सॉल्व करने के लिए। ओके if Z1 equals to -5 plus 7i, Z2 equals to 9 plus 8i, Z3 equals to 11 plus 23i, find Z1 plus Z2 plus Z3। सर हो गया। ना? क्या गया आंसर? 15 plus 38 आई। 15 plus 38 आई। very nice, 15 plus 38i। यस सर। Z2 plus Z3 equals to 15 plus 38i। very nice, correct। यस सर करेक्ट। 15 plus 38i। 15 plus 38i। This is about the addition or sum of complex number। वन मोर एग्जांपल सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। यस सर। Z1 equals to -7 minus 28i, Z2 equals to -5 plus 38i, find Z1 plus Z2। सर हो गया। हाँ क्या गया बेटा? सर -12 plus 10 आई। 10i बरोबर -10 plus 12i। -12 plus 10i। very nice। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
week, students. Z1 equals to A plus BI, Z2 equals to C plus DI. Then Z1 minus Z2 equals to, अभी सब्ट्रैक्शन में Z1 minus Z2 equals to A plus BI minus C plus DI लेते हैं, देखो तो A plus BI minus C minus DI, that is equals to A minus C in first bracket plus B minus DI in second bracket. This is about subtraction of two complex numbers. Yes, हम इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. Z1 equals to minus 35 plus 28i. Z2 equals to 15 minus 10i. Z1 equals to minus 17 minus 19i. Z2 equals to minus 5 minus 13i. Z1 equals to 19 minus 17i. Z2 equals to minus 14 plus 13i. 3i. Z1 equals to 52 plus 37i. Z2 equals to minus 19 minus 10i. सॉल्व करना है स्टूडेंट. Subtraction of two complex numbers. Try to solve this example. सर सारे हो गए. हो गए ना, वेरी नाइस. और किसने सॉल्व किया है? सर मेरे भी सारे हो गए. वेरी गुड. सर मेरे भी हो गए सर. सारे. सर मेरे भी हो गए सारे. वैभव, मेरे भी हो गए. के कल्याण, ऋषिकेश, आशुतोष,
वेरी नाइस स्टूडेंट्स। अभी फर्स्ट वाला देखो, Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू -35 प्लस 28i माइनस 15 माइनस 10i। तो देखो स्टूडेंट्स, -35 प्लस 28i माइनस 15 प्लस 10i, -35 माइनस 15